गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इंटीग्रल 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 1 प्लस कॉस एक्स रफ में आपको दिखा रहे हैं, तो 1 हो गया। कॉस एक्स को कॉस के टर्म में ब्रेक करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 से कट गया तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो हो गया 0 टू पाई log ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हुआ dx। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। log की प्रॉपर्टी क्या है? log m इंटू n रहता है, तो इसकी जगह पे लिखा जा सकता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो यहाँ पर mn का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 2 और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का प्रोडक्ट है, तो इसलिए यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी और वो हो जाएगा 0 टू पाई, और log की प्रॉपर्टी से ये आया log ऑफ 2 प्लस log ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हुआ dx। और अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करेंगे तो ये तो हो गया 0 टू पाई log ऑफ 2 dx प्लस, यहाँ देखिए यहाँ हम सेपरेट भी करने जा रहे हैं और log की प्रॉपर्टी एक और लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? m टू द पावर n रहता है, तो m log ऑफ m आता है। तो यहाँ पर देखिए ये cos, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा। 2 आगे आएगा मतलब इंटीग्रल साइन के हमने बाहर ले लिया, 0 टू पाई और ये हुआ log ऑफ cos ऑफ x बाई 2 और ये हुआ dx। ऐसा करते हैं, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है log 2 को इंटीग्रल साइन के बाहर लिया, log 2 0 टू पाई, यहाँ आया 1 dx और प्लस इसको अभी ऐसे रहने देते हैं 2 0 टू पाई log ऑफ cos x बाई 2 ये हुआ dx। अब हमें ये करना है कि अब इसके आगे यहाँ लेकर के चलते हैं, इसको इरेज करें, साफ करें, तो यहाँ बताएं। तो आइए अब यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, फिर बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये तो इंटीग्रल आई था, आई चल रहा है यहाँ पर। अब इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो log 2 तो रहेगा log 2 और उसके बाद यहाँ पर 1 का x हो जाएगा और लिमिट यहाँ आ जाएगी 0 टू पाई और प्लस 2। यहाँ एक काम ये करते हैं कि 2 है और यहाँ पर जो इंटीग्रल 0 टू पाई log cos x बाई 2 है, इसको हम मान लेते हैं। अच्छा चलिए अभी यही लिख दे रहा है, इसके नीचे मान लेंगे 0 टू पाई और यहाँ है log cos x dx। अब देखिए यहाँ पर जब इसको अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पाई आ जाएगा, पाई को हम आगे लिख ले रहे हैं, तो ये तो हुआ i और ये पाई log 2, अब प्लस 2 इस इंटीग्रल को यहाँ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 है। अब इस इंटीग्रल को हम I1 मान लेंगे। इस इंटीग्रल को हमने क्या किया? I1 मान लिया, ये हो गया लेट और इसी को दे दिया नंबर 1, ये हमारा नंबर 1। अब हमें क्या करना है? I1 को लेकर के चलना है। तो इंटीग्रल I1 जो है हमारा क्या है? वो है 0 टू पाई और log ऑफ cos x बाई 2 dx। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू x बाई 2 इज इक्वल टू को हमने t मान लिया। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ dx और dt आएगा, यानी लास्ट में हमें क्या मिलेगा? dx की जगह
पर 2 dt मिल जाएगा। और अब आगे चलते हैं, लिमिट को भी देखते हैं। when x is equal to लोअर लिमिट 0 then t is equal to भी क्या होगा, जैसे यहाँ 0 रखेंगे सब हो जाएगा 0। और when x is equal to क्या रखेंगे पाई, जो यहाँ पाई रखें तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ जब पाई रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, तो t की वैल्यू पाई बाई 2। अब इस I1 में जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी इसकी चेंज होगी। लिमिट 0 टू पाई है तो 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा और log cos यहाँ पर आएगा t। तो ये I1 को लेकर के चल रहे हैं। तो इधर का काम खत्म है, इसको साफ करेंगे, उसके बाद हम इधर सॉल्व करेंगे। बहुत लंबी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसको। अब आइए देखते हैं यहाँ क्या है I1। अब I1 में यहाँ लिमिट 0 टू पाई है तो यहाँ 0 टू पाई है तो यहाँ 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2 और log cos x बाई 2 की जगह पर आएगा t और dx की जगह पर 2 dt 2 को लिया बाहर 0 टू पाई बाई 2 log cos t और ये हुआ dt। वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल को चेंज करने पर ना वैल्यू पर ना लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 टू पाई बाई 2 तो ये तो हो गया log ऑफ cos t की जगह पर आ गया सीधा x और ये भी हो जाएगा x। इसको देते हैं नंबर, उसको 1 दिया था, इसको देते हैं 2। तो ये क्या है, ये I1 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे। तो इस तरीके से 2 0 टू पाई बाई 2 और log यहाँ पर रख दिया हमने cos x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत यूज कर चुके हैं आप। और ये हमने लिखा है यहाँ पर dx, तो जिससे ये हमें मिल गया 2 0 टू पाई बाई 2 और ये आया log cos का साइन, ये तो हो गया साइन x और ये हुआ dx। इसको देते हैं नंबर 3। ये है हम अभी क्या है, ये इंटीग्रल I1, ठीक है। और यहाँ देखते हैं I1, तो ये है 2। अब एडिंग कर देंगे 1 एंड 2 एंड 3 को ऐड करेंगे। तो जब 3 और 2 और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन हो जाएगा और इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए। और ये जो नंबर 3 है इसकी भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप याद रखिएगा। नंबर 3 क्या है, इसको ऐसा करते हैं, हम यहीं पर कहीं लिख ले रहे हैं। तो जो I1 की वैल्यू यानी 3 जो है 3 आया है, क्योंकि इसको एरेज करेंगे तो बाद में फिर हमको तो पता नहीं चलेगा कहाँ क्या लिखा गया। ये आएगा I2 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। हमने यहाँ पर लिख लिया है कि हमें क्या I1 की वैल्यू यानी 3 जो इक्वेशन है वो यही था, तो अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। बाकी इधर का हम एरेज करेंगे। स्टूडेंट्स अब इसको ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 एंड 3, एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आई ये ऐड हो गया तो 2i हो जाएगा, 2i1। अभी यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 2 था, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, 2 इंटीग्रल साइन 0 टू पाई बाई 2 और इंटीग्रेंड भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा log cos x और प्लस log ऑफ sin x और इस तरह से ये मिला dx। अब इसका काम खत्म है नीचे वाले का।
पीछे का काम खत्म, इसलिए हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब जब इसको ऐड करेंगे तो 2 से 2 तो खत्म, ये हुआ I1 और ये है 0 to π/2। अब यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा ब्रैकेट सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ब्रैकेट बना देंगे और यहाँ पर ये ब्रैकेट, ठीक, ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस ऑफ x और ये हो गया dx, ये हमें मिला, ठीक। अब यहाँ पर हमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये आइडेंटिटीज हो जाए। और इसको देखिए, अभी हमने जब इसको ऐड किया तो 2i मिला, 2 को इधर भेज दिया, 2 से ये I1 आ गया। तो अब ये 0 to π/2 और ये आया log 2 sin x cos x अपॉन 2, ये है dx, ये हो गया 0 to π/2, ये तो हो गया log sin 2x अपॉन 2, ये आया dx। अब यहाँ से फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये चलता चला जाएगा, बहुत लंबी प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब आगे ऊपर इरेज करें तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ स्टूडेंट सब इसको देखिए, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी फिर से यूज करेंगे। तो ये तो हो गया, ये है I1 चल रहा है, ये है 0 to π/2 और log की प्रॉपर्टी जब यहाँ पर यूज करेंगे तो ये आएगा log ऑफ sin 2x और माइनस log ऑफ 2, ठीक। ये क्योंकि डिवाइड है तो ये log की प्रॉपर्टी है। अब इसको सेपरेट करते हैं, 0 to π/2 log ऑफ sin 2x ये हुआ dx माइनस, इसको अलग करेंगे तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट log 2 को ले लिया बाहर, 0 to π/2 और यहाँ आया 1 dx, ठीक। यहाँ तक तो ले आए। अब यहाँ से चलेंगे फिर से, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, 2x को मान लेंगे t इस जगह पर, लेट 2x इज इक्वल टू t। उसके बाद आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2dx dt, यानी dx की जगह पर आएगा dt/2। इसका काम खत्म है, इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब लिमिट भी रख लेते हैं, when x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या होगा, x इज 0 को t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू π/2 रखेंगे, तो जब π/2 रखेंगे तो t क्या आएगा, जब आप यहाँ π/2 रखोगे तो यहाँ पाई कट करके पाई आ जाएगा। इस तरीके से ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल हमारा फिर से, अब वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये है I1 यहाँ लिख रहा है, एक मिनट देख ले, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। इस तरह से जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है, 0 to π/2 था तो यहाँ 0 to π आ गया, ये 0 हो गया और ये अपर लिमिट इसकी हो गई पाई। और यहाँ क्या आएगा, log sin t, ये तो हो गया log ऑफ sin t
और dx की जगह पर आप देख लीजिए dt/2 और इसको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये तो log ऑफ 2 और 1 का हो जाएगा x और लिमिट आएगी 0 to π/2। यहाँ तक तो हम ले आए। अब आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसके बाद इसके ऊपर इरेज करके बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो I1 है, ऐसा करते हैं 1/2 को लेते हैं इंटीग्रल साइन के बाहर और ये हुआ 0 to ये आया पाई और log sin t log sin t ये आया dt। अब ये तो हो गया माइनस log ऑफ 2 और इसकी लिमिट रख देंगे यहाँ पर। इसकी जैसे लिमिट रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये इसकी लिमिट रखेंगे तो x की जगह π/2 और 0 यानी π/2 आएगा, π/2। ठीक है, π/2 को पहले लिख लेते हैं आगे ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ ना हो। और अब एक काम ये करेंगे, अब इसको हम कर देते हैं वेरिएबल को चेंज। आप जानते हो वेरिएबल चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो I1 है, ये हुआ 1/2 0 to पाई log ऑफ साइन t की जगह पर हमने क्या रखा, t की जगह पर हमने रख दिया x और dt की जगह पर भी हो जाएगा dx माइनस ये हो गया π/2 log ऑफ 2 ये आया। अब आप याद कीजिए, आप जो हमने इक्वेशन नंबर 3 जो दिया था वो कुछ इस टाइप का था। थर्ड I1 जो था, अब इसको हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने उसको लिखा हुआ है यहाँ नीचे। तो 2 इंटीग्रल 0 to π/2 और log साइन x और dx कुछ इस टाइप का था। इसी को हमने क्या किया था, थर्ड माना हुआ था। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी आने वाला है, कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पर भी आएगी। तो हम लोग तो वेट करते रहते हैं कि कब इंटीग्रल हमारा रिपीट हो। तो अब यहाँ इंटीग्रल रिपीट होने वाला है, लेकिन लिमिट इसकी देख लीजिए। लिमिट क्या है, इसकी लिमिट जो है 0 to π/2 है, log sin x है। यहाँ पर लिमिट से मार खा गए, 0 to π है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी हमने आपको बताया हुआ था, लास्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये कहा गया था कि अगर 0 to 2a हो और 2a माइनस x रखिए और फंक्शन फिर से वही रहता है, तो हम 0 to a और अपना फंक्शन लिख देते हैं। तो अब यहां पर चेक करके देखते हैं, यहां पर 2a की जगह पर क्या है, 2a की जगह पर तो पाई है, x की जगह पर जब हम पाई माइनस x रखेंगे तो हमारा फंक्शन फिर से वही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 से अब जगह बहुत कम है, बहुत ज्यादा लंबा प्रॉब्लम है, इसलिए सीधा हम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जब हम प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे, लास्ट प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे यहाँ पर 1/2 π/2, तो ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर हमें क्या मिला, अगर हम पाई माइनस एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स रखते हैं, एक्स की जगह पर जब हम पाई माइनस एक्स रखेंगे तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि लॉग साइन और पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, फिर से वही आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स फिर से आ गया। तो इसके लिए सीधा हम यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 0 2 π/2 और अब आगे यहाँ लिख देंगे, log साइन x dx माइनस π/2 log ऑफ 2। अब आप इसको देखिए, इसको ये बहुत पहले छूट गया था, ठीक है। अब देख लिया सेम आ गया कि नहीं, वही चीज रिपीट होता है। हमने बताया ना इंटीग्रल में क्या होता है ना, कभी रिपीट हो जाते हैं। देखिए वही रिपीट हो रहा है, I1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिला 2 इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx।
और वही चीज तो यहाँ पर भी आया 2, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे। तो अब तो आपकी समझ में यहाँ तक आया होगा। अब एक मिनट इसको साफ कर दो, बताएं आगे। यहाँ तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो ये मिला। अब ये I1 और ये हाफ, इसकी जगह पर हमने बताया था कि इक्वेशन नंबर जो थर्ड था वही है, तो यहाँ रख देंगे इंटू 2 और ये आया 2I1 और माइनस π/2 log ऑफ 2। अब हम लोग काफी हद तक पहुंच चुके हैं अपने रिजल्ट की तरफ। तो इस तरीके से एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये दरअसल ये पूरे की वैल्यू जो है ना, ये पूरे की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 नहीं रहेगा, बस यहाँ 2 नहीं होगा, आई ही रहेगा, क्योंकि ये पूरे की वैल्यू है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम थर्ड, दरअसल इरेज कर देते हैं ना, इसलिए बहुत परेशानी होती। अब इसको देखिए, ये हमें क्या मिल गया, ये I1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ I1 आएगा, तो इसको इधर लाएंगे, एक मिनट एक लाइन और लिख देते हैं। ये तो हो गया हाफ I1 माइनस π/2 log ऑफ 2, ये फ्रॉम थर्ड से है। अब इसको इधर ले आया तो ये I1 सब्ट्रैक्ट हुआ और यहाँ पर माइनस क्या मिला, माइनस π/2 log ऑफ 2। अब आप इसको याद रखिए, ये 1 जो है, यही तो I1 निकाल रहे हैं। अब इस I1 को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, इस I1 की वैल्यू हमारी आ गई। अब इस I1 को रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो अब आप यहां तक कॉपी कीजिए। हाँ स्टूडेंट सब आइए देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। इसको छोटा कर ही नहीं सकते आप, ये लंबी प्रॉब्लम ही है, बल्कि 2-3 प्रॉब्लम इसी में एक साथ दे दिया, मतलब उसी का यूज होता चला आ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट में अब आते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हमारा क्या था, यहाँ था i और ये था पाई लॉग ऑफ 2 और यहाँ पर प्लस 2 और i की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाला, i की वैल्यू यहाँ निकाला है, वो क्या है माइनस π/2 लॉग ऑफ 2 ये। तो अब आगे देखते हैं। ये ध्यान देंगे यहाँ पर, एक मिनट देखिए, इस I1 को इधर ट्रांसपोज किया ना, तो I1 में जब हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, I1/2 आएगा। इस यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, तो ये तो हुआ I1/2, तो ये भी क्या रहेगा I1/2 रहेगा। ये तो I1 है, यहाँ पर I1/2, तो देखिए एक मिनट ऐसा करते हैं, 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, एक मिनट यहीं पर हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये I1 की वैल्यू जो है 2 इधर ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस पाई लॉग ऑफ 2 आएगा। तो यहाँ पर केवल क्या रहेगा पाई, हाँ पाई लॉग 2 रहेगा। तो इस तरीके से एक मिनट, तो ये तो आई है ठीक है अपनी जगह पर, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बड़ी लंबी प्रॉब्लम है। पाई लॉग ऑफ 2, बात ये है ना कि बार बार इरेज कर देते हैं तो कहाँ कौन सा इक्वेशन था पता तो चलता नहीं हमें। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 पाई लॉग ऑफ 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पाई लॉग ऑफ 2 आएगा, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस हाफ कर लीजिए, या आप नेगेटिव में लिखना चाहते नेगेटिव में लिखें, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई लॉग हाफ लिख सकते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से ये इवैल्यूएट हुआ। बहुत लंबी प्रॉब्लम है, तो है तो कुछ नहीं, बस केवल आपको करते जाना है। लेकिन आप जब कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आपको तो देख सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा बोर्ड छोटा है, हमें कैमरे पर तक ही ये
लाना है इसको तो क्या करना पड़ता है, हमें बार बार इरेज करना पड़ता है। ऐसे पता नहीं कितने इक्वेशन कितनी लंबी प्रॉब्लम है। अभी आप कॉपी बनाएंगे तो 2 पेज जाएगा, तो आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, स्टेप टू स्टेप लेकर के चलिए, तो परेशान ना होइए, बनेगा। इसमें दरअसल 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ में है, इसलिए लंबा है, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टी आती है, सब कुछ आता है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर समझिए इसको। थैंक यू।